चलिए जी 2023 वेरिएंट 21। अच्छा जी, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब दिए। डैश इज अ टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस बाय इनकम्प्लीट कंबशन। बताएं कौन सी गैस होगी? सल्फर बोले बेटा। डाइऑक्साइड, कार्बन नहीं, कार्बन कंटेनिंग सर, कंपाउंड है ना, कार्बन तो मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। करेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो आपका जो है एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट को ब्लू कर देती है। सर, कल वाटर। कल ही किया हमने, कल ही किया हमने। वाटर। वाटर एक ऐसी चीज है सर, जो वाटर वाटर। कॉपर कॉपर 2 सल्फेट को ब्लू कर देती है। ठीक है, कल हमने जो किया था वो कोबाल्ट था। नेक्स्ट है, वो कौन सी चीज है लीड टू डीऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर इन रिवर। यानी रिवर के अंदर जब वो आ जाता है, क्या आ जाती है, तो उसके अंदर से ऑक्सीजन गायब हो जाती है। ऐसा लग रहा है रिवर में उसके आने से प्लांट ग्रो हो जाते हैं। प्लांट ग्रो हो जाने की वजह से वो पानी की ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो पानी में किसकी वजह से प्लांट ग्रो हो जाते हैं? फर्टिलाइजर की वजह से। फर्टिलाइजर कौन होते हैं? जिसमें नाइट्रेट होता है। तो बताइए कौन सा ऐसा चीज है जिसमें नाइट्रेट है? सोडियम नाइट्रेट सर। सोडियम नाइट्रेट। आपको बात समझ आ गई है मेरी? अभी तो जी किया सर। है यस आपने सर। यार, क्या नाम है, ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी है तो ज्योग्राफी के अंदर आपने पढ़ा था कि जो है वो लीचिंग होती है, यूट्रोफिकेशन होती है ना? पढ़ा था आपने यूट्रोफिकेशन? यस सर। तो ये यूट्रोफिकेशन नाइट्रेट सॉल्ट की वजह से होती है। बताएं वो क्या चीज है जो पानी में उसको मिलाया जाए तो वाइट प्रेसिपिटेट देती है जब उसमें आप बेरियम क्लोराइड डालें। यानी वो कौन सी चीज है जिसमें आप बेरियम डालें तो वो व्हाइट पीपीटी देते? बताएं वो कौन सी चीज है जो बेरियम के साथ डालने से व्हाइट पीपीटी देती है? वो है सल्फेट। याद रखिएगा, बेरियम के साथ सल्फेट देता है व्हाइट पीपीटी। बताएं कहीं आपको सल्फेट नजर आ रहा है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। अब आपने बताना है वो कौन सी चीज है जिसमें एनाइन है और उस एनाइन में -1 चार्ज है। बताइए ऑक्साइड पे का क्या चार्ज होता है? -2। -2। सर, इसको -2। लेड क्लोराइड बोल दें। लेड क्लोराइड में -1, नाइट्रेट में -1, सल्फेट पे -2, ऑक्साइड में -2। तो भाई लेड क्लोराइड भी कह सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट भी कह सकते हैं। लेड नाइट्रेट भी सही है, और लेड नाइट्रेट था, क्या था, लेड क्लोराइड था, सॉरी। आप लेड क्लोराइड भी कह सकते हैं। और दूसरा कौन सा था? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट भी कह सकते हैं। सोडियम नाइट्रेट। चलें जी, ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया फिनिश। सेकंड क्वेश्चन है, ये मेटल्स के चैप्टर से है। पोटाशियम इज एन एलिमेंट इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी पोटाशियम सर, ग्रुप 1 का है और कॉपर ट्रांजिशन मेटल का है। सर कल ही हम पोटेशियम इज डिस्कस सॉफ्ट।
हाँ, याद है आपने कल हमने जो वेरिएंट किया था उसमें उसने ट्रांसलेट क्रोमियम का पूछा था, क्रोमियम और सोडियम का आई थिंक। आज उसने क्या पूछा है, उसी वेरिएंट में पूछा है पोटाशियम की प्रॉपर्टी बताओ कॉपर से। तो जाहिर सी बात है जो कॉपर की कल की है उसकी उलट लिखेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कल आपने लिखा था हैवी डेंसिटी, आज क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? सर पोटेशियम हैज लोअर डेंसिटी कंपेयर लो टू कॉपर। डेंसिटी, लोअर डेंसिटी, लोअर डेंसिटी देन देन कॉपर। So और also you बोले can और say क्या like होगा? potassium is softer than copper. Softer, exactly. Potassium is Or potassium, is it like a physical property to say potassium is more reactive than copper? Or is it chemical? it is chemical property, right? You can also give the melting point, right? Boiling point. So potassium is soft, copper is hard. Now next, complete the diagram to show the electronic configuration of potassium ion. Potassium ion. Potassium is 19, so 18 electron, 2, 8, 8, 2, 8, 8. तो भाई कैसे करेंगे? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. चार्ज क्या आ जाएगा इसके ऊपर? +1. चार्ज की ये जगह दी हुई इसने +1. Table 2.1 shows the observation when 4 different metals react with cold water. आपको पूरा बताया है, कल भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था। अब आपने बताना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। बताइए वो कौन सा रिएक्शन जो इन सब में वो रैपिडली हो रहा है? सर पोटेशियम। Potassium. पोटेशियम। तो मेरे बच्चों यहां आ जाएगा पोटेशियम। So then cerium. अच्छा, अब वो कौन सा है जो बहुत ही स्लोली, बल्कि दे ही नहीं रहा? Vanadium. नो बबल सीन यानी वेनेडियम। तो सबसे थका हुआ जो है, जो देता ही नहीं है, वो वेनेडियम है। अब वेरी स्लो और स्लोली है, बताएं विच वन इज वेरी स्लो? Uranium. तो यूरेनियम। यूरेनियम इधर आ जाएगा, बाकी आपका बच्चा सीरियम वो इधर आ जाएगा। ये भी रिएक्टिविटी हो गई। नेक्स्ट, डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन द कॉपर एटम शोन। The बोले number कितने? of protons is 29 29. and number of न्यूट्रॉन neutrons 65 minus 29. कितना होता है ये? 36. 36। 36। ये भी हो गया अल्लाह के हुक्म से। चलिए ई पार्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन copper react with sulfuric acid to form copper sulfate and water. Construct the symbol equation for this reaction. तो बेटा किसका किसके साथ रिएक्शन करेंगे? कॉपर का, U plus H2SO4. कॉपर का H2SO4 के साथ। क्या कह रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब बना क्या रहा है? कॉपर सल्फेट USO4. एंड वाटर। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, सही है। सल्फेटिक सल्फेटिक, ऑक्सीजन गड़बड़ कर रहा है। राइट साइड पे ऑक्सीजन है 5 और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन 4। तो सर O2 के अलावा सब पे 2 लगाएंगे।
इधर 2 लगा दें। अब ऑक्सीजन हो गए, अब हो गए आपके पास 8 और 2 10। तो इसका मतलब ये हुआ इधर भी 2 लगा दें, इधर भी 2 लगा दें, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। कॉपर बैलेंस नहीं है, इधर भी 2 लगा दें, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। सिंपल इक्वेशन बना दिया आपने, राइट। नेक्स्ट, स्टेट हाउ अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बताइए It ऐसा decreases. कैटलिस्ट, ऐसा कैटलिस्ट क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाती है? Sir, it decreases the activation energy needed for the particles. Exactly, it lowers the energy of activation. It lowers the energy of activation. जो काम देर से होना है, स्लो हो रहा है, वो जल्दी हो जाएगा। सारा टाइम तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हासिल करने में लगता है। जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ही कम हो जाएगी तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। बताइए कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या चीज बन रही थी? सल्फ्यूरिक एसिड ना। Yes, sir. बताइए कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? Sir, vanadium Vanadium dioxide. dioxide. वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या 5 ऑक्साइड। अच्छा बताइए व्हाई कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। Sir, वायरिंग में because क्यों यूज होता है? sir, it's malleable and ductile. मैलिएबल इंडक्टर। कल हमने जो ये सवाल किया था उसमें ये था केबल। केबल में हमने लिखा था लाइट वेट। यहां आप लाइट वेट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वायरिंग हो रही है जो कंसील्ड होती है। ज्यादातर कंसील्ड होती है ना, तो सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया कि सर डक्टाइल और गुड कंडक्टर। नंबर 1 गुड कंडक्टर, नंबर 2 डक्टाइल। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द इक्वेशन। बताइए जिंक क्या होता है? जिंक क्या लिक्विड होता है? Sir, जिंक solid. मेटल, सॉलिड होता है सर। जिंक सॉलिड होता है। हाइड्रोजन क्या चीज होती है? H2। Aqueous. एक्वस। Aqueous. H2 एक्वस होता है। No, H2 is gas. H2 is gas and HCl, Aqueous. HCl is aqueous। बिल्कुल सही। चलिए, I have a question. यस बेटे। So it's about the above question, the vanadium. यस वेनेडियम, यस। So how do we know that vanadium is used as a catalyst? बेटा you have to memorize. You have two process in equilibrium. We have discussed two process in equilibrium. Number 1 contact process. In contact process catalyst is vanadium pentaoxide. And second we have discussed Haber process in which iron is catalyst. Okay, sir. बेटे बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो वी हैव टू मेमोराइज। चलिए ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है डिड्यूस द टाइम टेकन फॉर द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू कलेक्ट 39 cm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। तो 39 cm क्यूब, राइट। स्केल चाहिए होगा, दिस इज 39। दिस इज 39। 150 सर। 150। 150 cm क्यूब। 150 सेकेंड आई थिंक। टाइम पूछा है ना, 150 सेकेंड। 150 सेकेंड।
लाइन थोड़ी सी बनी है अजीब सी, इसको सही कर लेते हैं। (150 cm3). The student repeats the experiment using dilute hydrochloric acid with a higher concentration. Dilute hydrochloric acid यूज किया इसने with a higher concentration. All other conditions stay the same. पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा था? पहले भी डाइल्यूट था with dilute hydrochloric acid at 25. The dilute hydrochloric acid is in excess. Reduce time figure the to collect time. The student repeat the experiment using dilute hydrochloric acid with a higher concentration. Okay. Draw a line on the grid in figure 3.1 to show how the volume of hydrogen changes when dilute hydrochloric acid with higher concentration is used. बताइए Sir, gradient will क्या be ये steeper. ग्राफ नीचे से जाएगा या ऊपर से आएगा? ऊपर से. Concentration is high, so ऊपर से आएगा, sir. you will get more hydrogen or less hydrogen? Sir, Boleh? more hydrogen. More hydrogen, so graph is steeper. Graph is steeper. अच्छा, क्या कंसंट्रेशन बढ़ाने से वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस बढ़ेगी? बताइए। No. No, sir. क्या 42 से ज्यादा होगी? Sir, the rate at which it is produced will be increased, but the volume at the end will be the same. So your graph will meet at the same position where you used lower concentration or dilute hydrochloric acid. So the graph is steeper. Graph is steeper. Steeper. Remains same. Okay. But next, the student repeat the experiment at 30 degrees centigrade. All other conditions stay the same. Describe and explain using collision theory how the rate of reaction differ when a temperature of 30 degrees centigrade is used. बेटे पहला क्या था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, नाउ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड. बताइए क्या होगा? रेट इंक्रीज डिक्रीज? इंक्रीज होगा. रेट इंक्रीजेस. वेरी गुड. Rate of reaction increases. Rate of reaction increase. बताइए जब रेट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी? Kinetic energy of the particles will increase. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज as temperature increases, particles kinetic energy increases. As the particle energy increases, their collision and frequency of the collision increases. Frequency of collision also increases.
also increases. Particles get energy more than energy of activation. बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिए क्योंकि स्पेस थी. Next, a sample of hydrogen is put into a gas range. The end of the gas range is then blocked so that no gas can escape. Explain using kinetic particle theory why decreasing the pressure in the gas range increases the volume of gas when the temperature stays the same. Explain using kinetic particle theory why decreasing the pressure. When you decrease the pressure, the volume, gases particles have more volume to expand themselves because the volume is more. Particles intermolecular distance increases. बात समझ आ रही है? Yes, sir. Intermolecular distance Sir, or can we write by decreasing the volume, the pressure? एक मिनट. Distance between the particle increases. ये दोनों पॉइंट लिख सकते हैं. ठीक है, एक नंबर का सवाल है ना, लंबी करनी ही नहीं ना. Now question number 4. Now calcium bromide is electrolyzed. Predict the product at each electrode. याद रखिएगा एक्वस है, एक्वस. ठीक है, तो एक्वस का मतलब है आपको मिलेगा कैल्शियम +2 और हाइड्रोजन. आपको पता है कि कभी भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 नहीं जाता. हाइड्रोजन कभी भी ग्रुप 2 नहीं जाता, ग्रुप 1 नहीं जाता. तो डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस. सर, अच्छा, हाँ बोले. sir, but it is concentrated. बेटे मैंने कहा आपसे कि सोडियम और कैल्शियम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कभी भी नहीं जाता. हाँ, मोल्टन में जा सकता है. ग्रुप 1, ग्रुप 2 never reaches at cathode to get their electrons. Calcium and sodium are more reactive. They get their electron from the solution, not from the electrode. So hydrogen gas is produced at cathode. Now you have two options for Br- and OH. This is concentrated. So concentrated means bromine is produced. Concentrated, that's why we do not follow reactivity series. In dilute, we have hydroxide. Hydroxide means oxygen gas is produced. But in concentrated, bromine gas is produced. Now B part. Molten calcium bromide is electrolyzed. Molten. Now molten calcium bromide is electrolyzed using graphite, which is inert. Construct half equations. Construct half equation. Sir, in anode Br negative, an arrow
So we have only two option, one option for each, right? So Yes. bromine, you know that bromine is oxidized. Br2 plus 2E. 2E. Two electrons are produced because on the left hand side you have two bromide ion. Charges are always aqueous. Br2 is gas. Next, cathode, Sir, calcium plus 2. plus हाँ 2E. बोले Sir, calcium. no बेटे रुके no need to write aqueous, right? Because it is molten, so you can write L. You can write L. L means molten. Calcium plus 2 L. L means molten. Sir, Ca2 plus So plus 2E. calcium get 2 electrons and produce calcium solid. This is reduction. And first one is oxidation. Now next, describe a test for aqueous bromide ion. Include the observation for a positive result. सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, कल ही बात की थी हमने, which turns into cream precipitate. So add silver nitrate aqueous. Add silver nitrate aqueous. Observation is cream PPT. Observation is cream PPT. Now in D part, calcium reduces zinc ion to zinc. Explain in terms of movement of electrons how calcium acts as a reducing agent. Reducing agent are those agents which are electron donor. So definitely if zinc is reduced by calcium, so it means calcium give its electron. So calcium acts as reducing agent. So calcium is electron donor. Now you can see that calcium gives electron to this and become positive. Calcium give 2 electron to zinc. Zinc becomes 0 and calcium become 2 positive. It means loss of 2 electron from calcium. Yes, sir. So calcium is electron donor. It gives 2 electrons to zinc. Calcium is electron donor. It gives 2 electron to zinc. To form zinc 0. Now state oxidation number of Zn plus 2. Plus 2. Oh boy, plus 2. Because charge is plus 2. Now next is show dot and cross diagram. Can you tell me the group number of sulfur? Group 6. Group 6. And bromine? Group 7. Group 7. It means sulfur has 1, 2,
How many electrons are left? 4. 4. So these are lone pairs. Now next is cross. Bromine has 7 electrons because it belongs to group 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So this is sulfur electrons and cross is Br electrons. Bromine electrons. Now question number 5. Draw a circle around the functional group on figure 5.1 that is also present in alkene. Yes. Bole answer. Yeah, C double bond. C double bond. Draw a circle around the functional group on figure 5.1 that is also present in alkene. Deduce the molecular formula of compound A. Now can you tell me the number of carbon in it? 4. 4 carbon. Now can you tell me the number of hydrogen atom in it? Sir, there are 6 carbons. 6 carbon. Okay. 6 carbon. 10 hydrogen. 10 hydrogen. And oxygen? 2. 2 oxygen. So this is the molecular formula of this compound. Now deduce the motion and arrangement of the particle in a solid. Yes. So arrangement in solid particle is regular and motion is vibrating on a fixed position. Vibrating on the fixed position. अपनी जगह खड़े खड़े वो मूव करते हैं वाइब्रेशन. अरेंजमेंट इज सिंपल रेगुलर. Arrangement is regular. Now next question. Draw the circle around the type of reaction that take place when alkene react with hydrogen. Yes, alkene. When alkene react with hydrogen, it is addition, condensation, neutralization, or substitution. Addition. No, beta, alkene has double bond. They always give addition reaction. So they give addition reaction. बताइए, when alkene react with hydrogen, which catalyst is used? Nickel is used. Whenever addition reaction take place, nickel is used as catalyst. Okay, Now sir. compound B, this is compound B, can be polymerized. Draw 2 repeat unit. कैसे बनाते हैं? Listen. First carbon carbon double bond, then again carbon carbon double bond, because 2 units are required. Here we have chlorine, so write here chlorine. Here we have hydrogen, so write here hydrogen. Here we also have hydrogen, so write here hydrogen. Here we have CH3, so write here CH3. So repeat the structure again. Here chlorine, here hydrogen. So this is polymerized, this is polymerized.
Now remove the double bond and join these two molecules with N. N indicates it is polymer, and here you have two molecules, two repeat unit. This is single unit. This is another unit. So these are two units. Next, this is protein molecule. This is protein molecule. Now name the type of monomer used to make protein. बोले प्रोटीन किस मोनोमर से बनती है? Amino acid. अमीनो एसिड, करेक्ट. Amino acid or amino acid. Now can you tell me the name of this linkage? Amide linkage. Amide linkage, correct. Amide linkage is con. C-O-N is con. Amide linkage is con. C-O-N. Here you have C-O-N. So this is amide. Now question number 6. State the percentage of volume of nitrogen in clean dry air. आपको पता है 78% नाइट्रोजन 78. और 21% ऑक्सीजन. 78%. Next, state a source of hydrogen for Haber process. Sir, methane. 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 मीथेन से हाइड्रोजन गैस मिलती है. मीथेन को स्टीम से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस मिल जाती है. बोले ऐसे ही करते हैं ना? Yes, sir. बोले मीथेन से हाइड्रोजन गैस कैसे मिलती है? बोलो मेरे बच्चों. Sir, you Sir, add you a add a catalyst. क्या बोले दोबारा? Sir, you add a catalyst to methane. कैटलिस्ट यूज करने से आएगा. sir, you react with steam. हाँ, रिएक्ट विद स्टीम. तो आप बता सकते हैं उसकी इक्वेशन क्या होगी? कहाँ चले गए? अगर हम CH4 को से हाइड्रोजन लेना चाहें तो याद रखिएगा CH4 plus H2O give carbon dioxide plus hydrogen gas. आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. इधर 2 ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है. अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 और 4 8. तो इधर 4 लगा के 8 हो जाएगा. नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, व्हाई द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. बोले कल ही किया हमने. बोले बेटा. It's because the front reaction is there's a bond formation, and bond formation is exothermic. It means why this reaction is exothermic. So first is bond making. Bond making is endothermic. First point is bond making is endothermic. Bond forming is exothermic. If the reaction is exothermic, it means bond forming is greater.
bond forming is greater than bond making. So it means more energy is released bond forming is greater than bond making. So more energy is released. So more energy is released. More energy is released. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? Sir. Next, write the symbol for an enthalpy change. Include the sign for the exothermic enthalpy change. Write the symbol for the enthalpy change. Include the sign for the exothermic. So delta H. Negative delta H, sir. Negative delta H. So next, name the salt which is produced when ammonia react with nitric acid. So ammonia react with HNO3 and form ammonium nitrate. Ammonium nitrate. So the answer is ammonium nitrate. Next, name the experimental technique used to make a solution of this salt from dilute nitric acid and aqueous ammonia. Name the experimental technique used to make a solution of this salt from dilute nitric acid. So this Titration. is acid-base reaction or titration. Acid-base reaction. The name of the technique is titration. Name of the technique is titration. Now question number 7. Question number 7. Aqueous calcium hydroxide. Concentration is given. Volume is given. So you can find mole of calcium hydroxide. So in this question, first find mole of calcium hydroxide. So step 1, mole of calcium hydroxide. Mole of calcium hydroxide. So mole is equal to concentration multiplied by volume divided by 1000. So concentration is 0.01 multiplied by 25 divided by 1000. Bolo beta answer. For 2.5 times 10 power negative. 2.5 into 10 to power minus 4 mole. Now, mole of CH3COOH. Now, step 2. Mole of CH3COOH. So the ratio between CH3COOH and calcium hydroxide is 2:1. So if calcium hydroxide is 2.5 into 10 to power minus 4, find calcium
फाइंड द मोल ऑफ CH3COOH। बोले कितना आ जाएगा? Sir, 5 times 10 power negative 4. 5 times 10⁻⁻4 मोल। नाउ स्टेप 3, आपने निकालना है कंसंट्रेशन। आपने निकालनी है कंसंट्रेशन। बोले इसका वॉल्यूम दिया हुआ है इथेनोइक एसिड का Yes, sir. 12.5। Now step 3, concentration is equal to mole upon volume multiply by 1000. Mole is 5 into 10⁻⁻4 multiply by 1000. Volume is 12.5. Yes. बोले बेटा आंसर 0.04. 0.04 mole per dm cube. So answer is 0.04 mole per dm cube. Next is state the 3 से 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, तो 3 तक के कर दिया आपने 0.040. Now state the color of the thymophthalene in aqueous calcium hydroxide. आपको इनके कलर याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? आपको इसके कलर याद रखने पड़ेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. तो बताइए कलर ऑफ, क्या नाम था इसका? थाइमोफ्थलीन। थाइमोफ्थलीन इन बेस, बोले क्या कलर होगा? बोले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस Blue. इसमें क्या कलर होगा? Blue. ब्लू। ठीक है जी, ब्लू। तो इसमें आप लिखेंगे, सॉरी, ब्लू। पता है बेस में तो ब्लू है, बेस में ब्लू है, तो एसिड में कौन सा कलर होगा? क्या ये कलरलेस होगा एसिड में? चेक करें, चेक करें एसिड में क्या कलर होगा? Sir, reddish. आपने चेक किया, गूगल किया? कर रहा है. आप चेक करें, मेरे ख्याल में कलरलेस होता है। मैं गलत हो सकता हूँ, प्लीज चेक करें। हाँ सर, कलरलेस. क्या है बेटा? कलरलेस। तो बेस में ब्लू है और कलरलेस है एसिड में, कलरलेस है एसिड में। चले नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म वीक इन द फ्रेम। वीक एसिड, यस, वीक एसिड में वीक क्या है भाई? पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयन, partially dissociate into ions in water and give H positive ion, right? ये एक्स्ट्रा है, and give H positive ion, ये एक्स्ट्रा लिख दिया। अगर वो कहता है व्हाट इज वीक एसिड तो ये लिखते हैं, उसने खाली पूछा है व्हाट इज वीक,
Now write the formula of ion present in aqueous solution of acid. H plus. बोले कौन सा होगा? H plus. एसिड में कौन सा आयन होता है? Sir, H plus. H plus, correct. Now another numerical equation given है, मास गिवन है सोडियम कार्बोनेट का, इथेनोइक एसिड के साथ पूछ रहा है. मास गिवन है आपके पास 3.18 सोडियम कार्बोनेट. तो फर्स्ट स्टेप है मोल निकालें. स्टेप 1 मोल. स्टेप 1 है स्टेप 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम ओवर mr. 3.18. इसका mr कितना है बेटे? 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 12 प्लस 48. करिए कितना आएगा? 106. 106. आंसर बोले? 0.03. 0.03 मोल. आपने निकालना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बताएं रेशो कितना है इसमें उसमें? सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में रेशो कितना है? 1:2 का भाई बोल क्यों नहीं रहे? Sir, 1:2. 1:2. सोडियम कार्बोनेट इज 1, कार्बन डाइऑक्साइड So, इज 1:1 है. 1:1 है. So 0.03 means x. So x is equal to 0.03 mole. Now step 3. Step 3. Step 3. Volume of carbon dioxide. Volume is equal to किस में चाहिए? cm क्यूब में. Mole multiplied by 24,000. So 720. mole is 0.03 multiplied by 24,000. बोले आंसर? 720. 720. 720 cm cube. 720 cm cube. Okay, cm cube is also already written. Now state one source of sulfur dioxide in the air. सल्फर डाइऑक्साइड कहां से आती है भाई? जब भी फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है. तो फॉसिल फ्यूल कंटेन sulfur compound. Burning of fossil fuel give SO2. Now describe one. अरे आगे जगह थी. चलिए नेक्स्ट है describe one method of reducing the amount of sulfur dioxide getting into the air. भाई फ्लू गैस FGD प्लांट लगाएं. FGD प्लांट. FGD प्लांट. FGD प्लांट क्या होता है?
यूज FGD प्लांट यानी फ्लू, हर वो गैस जो चिमनी से निकले वो फ्लू गैस कहलाती है। फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन, कैल्शियम कार्बोनेट में रिएक्ट करा देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को, कैल्शियम सिलिकेट शायद बन जाता है, नहीं कैल्शियम सल्फाइड बन जाता है, फिर उसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं, वो कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड को सॉलिड में कन्वर्ट कर लेते हैं कैल्शियम सल्फेट में। Yes, sir. आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। दिस इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, predict and explain the effect, if any, on the position of equilibrium when the pressure is decreased. बताएं इधर कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल, 2 मोल हैं, 2 और एक इधर मोल है। Whenever you decrease the pressure, equilibrium shift towards more mole। तो बताएं कहां पे जाएगा ये? कहां है more mole? Sir, towards the left. Towards the left। लेफ्ट पे ज्यादा है? जी हाँ, लेफ्ट पे ज्यादा है। तो इक्लोबीरियम shift to left hand side, equilibrium shift to left hand side because when decrease the pressure, equilibrium moves towards more mole। ये 2 नंबर के लिए आपने लिख दिया है। नेक्स्ट, predict, explain if position of equilibrium when the temperature is decreased। टेम्परेचर डिक्रीज्ड, ये है एक्सोथर्मिक। तो जब ये एक्सोथर्मिक है तो भाई फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो भाई Forward बताइए अब reaction will कहां be जाएगा? टुवर्ड्स towards the right. टुवर्ड्स द
Sir. मैं आपको होस्ट बना दिया, अब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिएगा अपने पास से। अच्छा ठीक है मिस, थैंक यू मिस, ओके, नो प्रॉब्लम सर। जज़ाकल्लाह मिस, जज़ाकल्लाह ओके, मिस। थैंक यू सर। चलिए बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। यार आई एम सॉरी बेटे, अब हमारे पास टाइम कम है और पेपर खत्म करना है, ठीक है। चलिए अगला है, बताइए इथेनोइक एसिड में कितने कार्बन है? सर स्क्रीन शेयर नहीं होगी सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, तो हम यहाँ से जाके स्क्रीन शेयर कर देते हैं। चलिए बेटे, देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी सर। अच्छा जी, इथेनोइक एसिड बनेगा इथेनॉल से, और क्या डालेंगे? K2 या KMnO4 डाल दें, KMnO4 डाल दें, एसिडिफाइड, एसिडिफाइड KMnO4 डालना है, एसिडिफाइड। अगला पूछ रहा है, अच्छा नेम बोला इसने, नेम नेम लिख, फॉर्मूला नहीं बोला इसने, नेम बोला है, अपने नाम लिखना होगा, ठीक है। पोटाशियम मैंगनेट 7 इसका नाम होता है। अच्छा, नेम द एस्टर एंड ड्रॉ इट्स डिस्प्लेड फॉर्मूला। प्रोपेन, याद रखिएगा, अल्कोहल का नाम होता है YL के साथ, प्रोपाइल और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH बनता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक एसिड है, तो इथेनोएट, प्रोपाइल इथेनोएट। स्ट्रक्चर बनाते वक्त एसिड का स्ट्रक्चर पहले बनता है, यह आ गया एसिड का इथेनोएट, फिर प्रोपाइल का ये बन जाएगा, प्रोपाइल का ये बन जाएगा, प्रोपाइल इथेनोएट। चलिए लास्ट कुछ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है जी। अब ये कह रहा है डिफरेंस मेल्टिंग पॉइंट बिटवीन द मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। तो आप देख सकते हैं, कल भी हमने इसी तरह डिस्कस किया था, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका कम है। तो मैग्नीशियम हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन फास्फोरस। बता सकते हैं क्यों? Sir, because magnesium has metallic bonding. Because magnesium has metallic bonding and giant metallic lattice, giant metallic lattice structure, जाइंट। अच्छा, क्योंकि 3 नंबर का है तो लिहाजा मेटालिक बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन
strong electrostatic attraction between metal ion यानी magnesium ion and delocalized electron. Delocalized electron. इसके बाद आप phosphorus लिख देंगे. Phosphorus has low melting point. Phosphorus has low melting point because it has weak intermolecular forces. Intermolecular forces क्या कहते हैं इसे? वेंडरवॉल. चलिए, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट एंड फास्फोरस. बोलें, ग्रेफाइट में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? होते हैं सर फ्री तो इलेक्ट्रॉन्स. लिखेंगे, हाँ बेटा, लिखेंगे ग्रेफाइट हैज मोर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन. ग्रेफाइट हैज delocalized electrons while phosphorus does not. अगला सवाल है, डायमंड. वाई डायमंड इज यूज्ड इन कटिंग टूल्स. याद रखिएगा, डायमंड में थ्रू आउट द स्ट्रक्चर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है यानी जॉइंट बॉन्डिंग होती है. इट हैज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग. डायमंड हैज giant structure. Diamond has giant structure. Throughout the structure, covalent bonding. Throughout the structure, covalent bonding. Now next, empirical formula. बेटा आपके पास है फॉस्फोरस, आपके पास है ऑक्सीजन, आपके पास है क्लोरीन. Phosphorus is 20.2, oxygen is 10.4, chlorine is 69.4. AR 31, oxygen is 16, AR is 35.5. बेटा डिवाइड करके बताइएगा क्या आंसर आएगा. 0. बेटे आंसर बोलिएगा. सर पहले वाला है 0.65 0.65 और या तो सर 0.652 कर लें. 0.652 सेकंड. 0.65 0.65 फिर 1.95 1.95. So 0.65 is smaller. Yes, 0.65. Here you have one, here you have one. Another 3 sorry 3 सर 3. 3. So the formula is POCl3. चलो मेरे बच्चों, मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ, ठीक है? सॉरी यार, सॉरी फॉर इंटरप्शन, डिस्टर्बेंस इन द ड्यूरिंग द क्लास. चलो बेटा, अल्लाह हाफिज है. Sir, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज. सर